गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जो लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 के लिए जो एमसीक्यूज़ हम कवर कर रहे थे, उसमें आज हम जो है 1000 एमसीक्यू से लेकर 1100 एमसीक्यूज़ तक हम कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो हम एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एल्कलाइन फास्फेट इज़ ग्रेटली इवेलेटेड इन। जो क्षारीय फास्फेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, कौन सी कंडीशन में जो क्षारीय फास्फेट जो है अधिक मात्रा में होता है, तो वो आपका ऑब्स्टेटिक जॉइंटिस की कंडीशन में जो आपका एल्कलाइन फास्फेट जो है वह बढ़ जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइब्रिनोजन डिटर्मिनेशन आर परफॉर्म्ड ऑन। जो फाइब्रिनोजन का डिटर्मिनेशन है वह किया जाता है, तो इसका जो डिटर्मिनेशन हम प्लाज्मा जो सैंपल हम लेते हैं उसके द्वारा प्लाज्मा फाइब्रिनोजन का डिटर्मिनेशन किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द हुकवाम इज़। तो जो हुकवाम की जो है इन्फेक्टेड अवस्था कौन सी होती है, तो हुकवाम की जो इन्फेक्टेड अवस्था होती है, फाइलेरिफॉर्म लार्वा विथ ए पॉइंटेड टेल। यह जो है आपका हुकवाम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट। जो एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट होता है वह हमें कहाँ से मिलता है, तो वह आपका इट प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी एनिमल। जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले जो एनिमल होते हैं उनके द्वारा हम एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट जो है वह हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फंजाई आर कॉमनली आइडेंटिफाई ऑन देयर बेसिस ऑफ। तो फंजाई जो है वह जो है उन किस आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं, तो जो फंजाई जो होते हैं उनको जो है स्पाइरुलम एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पोर ऑन द हाइफी के बेसिस पर हम उसको पहचानते हैं फंजाई को नॉर्मली। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथाइलिन ब्लू आर स्टेन यूज्ड फॉर काउंटिंग। जो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथाइलिन ब्लू जो स्टेन होती है वह किसको स्टेन करने के लिए हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिकुलोसाइट। जब हम काउंट करते हैं तब हम जो है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू या फिर न्यू मेथाइलिन ब्लू का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोटिक ऑस्मोलेटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग। जो विलियन की जो है होती है ऑस्मोलाइटी जो होती है उसका माप कर जो है हम निर्धारित करते हैं। ऑस्मोलाइटी नाप कर हम क्या निर्धारित की जाती है इसमें, तो इसका जो सही आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसका हम निर्धारण करते हैं ऑस्मोलारिटी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलारिटी को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेरोबियस बर्मिक्लोरिस इज़ ए। इंटेरोबियस बर्मिक्लोरिस एक है। इंटेरोबियस बर्मिक्लोरिस क्या है, तो इंटेरोबियस बर्मिक्लोरिस जो है वह एक पिन वॉर्म पैरासाइट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द मॉडिफाइड ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट व्हेन पॉजिटिव टू एनी डिग्री इन वर्चुअली डायग्नोसिस ऑफ। जो ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट होता है वह जो है पॉजिटिव आता है किसके डायग्नोसिस करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिग्निफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑर्गेनाइजेशन पर मिलीलीटर ऑफ यूरिन। इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू लैंड स्टेनर, व्हेन ए स्पेसिफिक एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन ब्लड सेल द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। तो जो कार्ल लैंडस्टेनर के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो होती है वह भी प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है, तो वह हम देखते हैं इज़ एब्सेंट फ्रॉम द सीरम। जो एंटीजन होता है वह सीरम में एब्सेंट होता है, जबकि जो एंटीबॉडी होती है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वह प्रेजेंट होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सीक्वेंस से? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1, 2 और 3। इसका जो है तीनों राइट आंसर है। कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है अपना कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द ईटियोलॉजिक एजेंट ऑफ कैंसराइड इज। जो कैंसराइड जो एटियोलॉजिकल एजेंट इनमें से कौन सा होता है? तो हीमोफिलस, ड्यूकेरी, यह जो है आपका एटियोलॉजिकल एजेंट है कैंसरॉइड का। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ क्रिएटेड विथ प्रोसेसिंग द मोस्ट रीडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एबियो इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस, एबियो की इनहेरिटेंस की जो थ्योरी है वह सबसे पहले जो है अपना किसने जो है वह किया था? तो वह आपका कार्ल लैंडस्टेनर, जो लैंडस्टेनर है, लैंडस्टेनर, इसने जो है 1900 में इसकी थ्योरी दी थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल है। जो ब्लड ग्रुप ए जो है वह इंडिविजुअल किसमें, किन व्यक्ति में रहेगा? जो ब्लड ग्रुप जो है आपका जिसमें एंटी बी इन द सीरम में जो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी वह जो है ब्लड ग्रुप ए जो है वह रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है ए रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन एबनॉर्मलिटी। इनमें से कौन सी जो मेथड है जिसका यूज़ हम जो प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी जो है उसकी स्टडी करने के लिए हम करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके जो हम प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी की स्टडी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लॉट रिट्रैक्शन कैन बी एम्प्लॉयड एज एन इंडिकेटर ऑफ। जो क्लॉट रिट्रैक्शन का जो इंडिकेटर होता है वह किसके द्वारा जो है हम उसको नियोजित किया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है प्लेटेट जो फंक्शन है इसके द्वारा हम जो है क्लॉट रिट्रैक्शन को जो वो इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए ट्रोपोजाइट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यूजुअली कंटेन। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोपोजाइट है वह किस में कंटेन होता है? तो रेड सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोपोजाइट जो है वह कंटेन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पेशेंट विथ पोस्ट सेरिब्रल हेमरेज अपीयर्स। जो सेरिब्रल स्पाइनल जो फ्लूइड होता है रोगियों के जो पोस्ट हेमरेज रक्तस्राव दिखाई देता है उसमें किस कारण से, किस प्रकार से हमें दिखाई देता है? तो इसमें जो है आपका लाइट येलो एंड स्ट्रो कलर का जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF जो है हमें दिखाई देता है। कब हमें दिखाई देता है इस कलर का? पोस्ट सेरिब्रल हेमरेज की कंडीशन में CSF का जो कलर होता है वह लाइट येलो एंड स्ट्रो कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज ऑफ द कोगुलेशन प्रोसेस वुड बी अफेक्टेड बाई ए डिफिशेंसी ऑफ फैक्टर 8। जो फैक्टर 8 की डिफिशेंसी के कारण जो है वह कौन सी स्टेज में कोगुलेशन का जो है प्रोसेस जो है वह इफेक्ट होता है? तो जो फर्स्ट स्टेज जो होती है कोगुलेशन की, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें के कारण जो है वह कोगुलेटिंग फैक्टर 8 जो है वह इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनिज्म आर डिस्क्राइब्ड एज माइनेट वेरी प्लेमॉर्फिक समटाइम कोकोबेसिल्लाई ग्राम नेगेटिव rods that must have media enriched with X and Y factor। जो किन जीवों में जो है अत्यधिक जो अपना फुसफुसी पल्मोनरी होती है, कभी कभी जो है कोकोबेसिलाई ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाई होते हैं के रूप में दिखाई हमें देता है, जिसका जो मीडिया होता है X और Y कारकों से समृद्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सॉरी यहाँ पर है हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा होता है
वह उसमें इस प्रकार के हमें मीडिया हमें दिखाई देते हैं। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू लैंड स्टेनर व्हेन ए स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन ब्लड सेल्स अकॉर्डिंग द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। जो कार्ल लैंडस्टेनर जिसने ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुपिंग की डिस्कवरी की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यदि एंटीजन जो है ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी वह किस में प्रेजेंट होगी या किस में एब्सेंट होगी। तो आपका जो है सीरम में जो है आपका करस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होगा, बट जो है एंटीबॉडी जो है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वह आपके सीरम या प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। यदि ए एंटीजन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है एंटी बी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्क्रीनिंग और प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर व्हेन ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी रेड सेल इज़ नॉर्मल व्हेन हेमोलाइसिस बिगिन इन। जब हेमोलाइसिस शुरू होता है तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है ऑस्मेटिक नाजुकता के लिए स्क्रीनिंग अनुमानित परीक्षण सामान्य होता है। तो किस प्रकार का जो परीक्षण वो सामान्य होता है, किस कारण से जो है आपका जो हेमोलाइसिस हो जाती है ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी का, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा 0.50% जो NaCl रहेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण जो है वह यह कंडीशन आपकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड क्रिएटिनिन आर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्रिएटिनिन। तो इसमें जो है क्रिएटिनिन के डिटर्मिनेशन के लिए, ब्लड में जो क्रिएटिनिन है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम किस प्रकार की जो रिएक्शन जो है क्रिएटिनिन सीरम में प्रेजेंट क्रिएटिनिन के साथ होता है, किस मीडियम में होता है। तो आपका जो एल्कलाइन जो होता है एल्कलाइन पिक्रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कलाइन पिक्रेट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए सीरम जो ब्लड क्रिएटिनिन होता है इसके लिए जेफ रिएक्शन जो होता है, जेफ रिएक्शन या जेफ मेथड के द्वारा हम जो है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ओरियस फ्रॉम अदर टाइप ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। जो निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण स्टेफाइलोकोकस ओरियस को अन्य प्रकार के स्टेफाइलोकोकाई से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोगुलेस टेस्ट जो है वह अलग करता है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है कोगुलेस पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी स्टेफाइलोकोकाई के जो होते हैं, कोकस के स्पीसीज होते हैं, वह उसमें कोगुलेस पॉजिटिव वह नहीं होते हैं। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बॉडेट गेंग्यू एंड एगोन अगार बेस द फ्रेश ब्लड इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ। जो बॉडेड गेंग्यू एंड एगन अगार बेस है वह इसमें फ्रेश ब्लड के साथ हम किसके आइसोलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बॉडेटेला के आइस को आइसोलेट करने के लिए हम बॉडेट गेंग्यू एंड एगन अगार बेस का यूज़ हम करते हैं, जिसके लिए हम फ्रेश ब्लड जो है वह सैंपल के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ एनीमिया यूजुअली एसोसिएटेड विथ सेबर बर्न इज। जो सेबर बर्न जो होता है, एनीमिया का प्रकार आमतौर पर गंभीर जलन से जुड़ा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है जो उसमें सेबर बर्न जल गया है तब वह जो है गंभीर रूप से, तब किस प्रकार का एनीमिया की कंडीशन होगी, तो कौन सा एनीमिया होगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो आपका जो बर्न की कंडीशन में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट। जो है इनमें से कौन सा जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं होता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया एंड रीनल ट्यूब्यूल मेलफेक्शन जो है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर केटायन फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो मेजर केटायन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा पाया जाता है, तो सोडियम जो है वह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है मेजर केटायन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन एन ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर द टू पैरामीटर अफेक्टेड बाय हाई बैकग्राउंड
काउंट वुड बी। एक स्वचालित रक्त काउंटर जो होता है, सेल काउंटर होता है, उसमें उच्च पृष्ठभूमि गिनती में प्रभावित 2 पैरामीटर होंगे। इनमें से कौन सा जो 2 पैरामीटर हैं जो कि इफ़ेक्टेड होंगे? तो इसमें आपका एक तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये जो 2 पैरामीटर है वह इफ़ेक्टेड होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू डिटरमाइन इफ़ ए पेशेंट इज़ A1 या A2 द ब्लड इज़ टाइप ऑफ। यह निर्धारित करने के लिए कोई मरीज A1 और A2 है, जिस उसका रक्त टाइप किस प्रकार का होगा। तो इसमें इसका जो रक्त टाइप है A1 और A2 है, तो यह रक्त टाइप जो किस प्रकार कहलाएगा, डॉलिकस बाइफ्लोरस सीरम, इसका जो है इस प्रकार का रक्त टाइप जो आपका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाई टेस्टिंग यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की उपस्थिति का मूत्र परीक्षण जो है, यूरिन टेस्ट जो है करके पता लगाया जाता है। तो कौन सा टेस्ट हम यूरिन का कौन सा टेस्ट जो है यूरिन में हम ये लगाएंगे जिससे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का हमें पता चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कीटोन बॉडीज़ टेस्ट हम लगा के जो हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस का हमें पता लगाते हैं। कीटोन बॉडी के लिए हम रूथरास टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजरमेंट आर पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरिन टेस्ट प्रोसीजर। इनमें से कौन सी यूरिन टेस्ट का परीक्षण करके जो हम फ्रीजिंग पॉइंट का हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ओस्मोलरिटी टेस्ट हम लगाकर जो यूरिन का हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है मेज़र कर सकते हैं यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द कीटोन टेस्ट एरिया ऑन ए डिप स्टिक इज़ इम्प्रेग्नेटेड विथ। डिप स्टिक कीटोन परीक्षण को संचित किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है जिसमें डिप स्टिक जो है हम कीटोन बॉडी के द्वारा हम लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है यह जो है आपका डिप स्टिक जो होती है, जिस स्टिक जो होती है जो यूरिन टेस्ट के लिए जो हम करते हैं, वो कीटोन टेस्ट एरिया के लिए इसमें जो है वो कंटेंट होता है नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए पेशेंट हैव बीन सेंसिटाइज्ड विथ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी दैट इज अटैच्ड टू द पेशेंट सेल इन विवो। जब किसी मरीज को संवेदनशील बना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है उस एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है इन विवो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इवोल्यूशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन मोस्ट ऑटोमेटेड सेल काउंटेड बैकग्राउंड काउंट आर मेड यूजिंग। जो अधिकांश जो स्वचालित सेल काउंटर होता है उनमें पृष्ठभूमि गणना का उपयोग करके की जाती है। इसमें किस प्रकार से जो है वह सेल काउंट की जाती है, जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर होते हैं। तो उसमें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका यूज़ जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज़ करके जो है सेल काउंटिंग की जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बियर्स लॉ स्टेट दैट द डार्कर द कलर प्रोड्यूस्ड द मोर लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द स्पेसिमेन आर मोर लाइट। बियर लॉ का नियम जो है कि रंग जितना गहरा होगा नमूने में उतना ही अधिक प्रकाश अवशोषित होगा, उतना ही अधिक प्रकाश और उसमें स्पेसिमेन एब्जॉर्ब होगा। तो बियर्स लॉ क्या कहता है कि जितना जो कलर जो रिएजेंट का कलर डार्क होगा तो उसमें जो नमूना जो है स्पेस सैंपल जो है उसने अधिक प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो जो आप जितने स्पेसिमेन की जो भी रीडिंग आएगी, सैंपल जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रीडिंग भी उतनी ही अधिक आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट के कारण जो है उतने ही कलर को अवशोषित करेगा और वो वैल्यू भी सैंपल में जो हम ग्लूकोज लगा रहे हैं तो ग्लूकोज की वैल्यू भी शो करेगा। अगला क्वेश्चन, एल्कलाइन फॉस्फेट इज़ ग्रेटली एबिलिटेड। जो एल्कलाइन फॉस्फेट है वह किसके कारण बढ़ता है, तो ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस के कारण जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वह बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग। सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एग ऑफ सिस्टोसोमा कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोनाउंस्ड लेटरल स्पाइन इज। सिस्टोसोमा का अंडा एक स्पष्ट पार्थ रीढ़ की विशेषता है। तो ये सिस्टोसोमा का जो एग होता है वह किसके द्वारा जो है प्रोनाइज फील्ड के द्वारा स्पाइन होता है। तो किसका जो सिस्टोसोमा कौन, इनमें से कौन सा सिस्टोसोमा है जिसका एग जो है वह प्रोनाइज लेटरल स्पाइन की विशेषता होती है? तो सिस्टोसोमा मानसोनी का जो एग होता है वह जो है प्रोनाउंस लेटरल स्पाइन को कैरेक्टराइज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है रेटिकुलोसाइट काउंट कंटेंट। रेटिकुलोसाइट जो है उसमें क्या कंटेंट होता है रेटिकुलोसाइट में? तो रेटिकुलोसाइट में जो है वो आपके आरएनए जो है वो आपका कंटेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस क्या है? तो इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो है आपका फिनबाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किस प्रकार का जीव है? इसमें क्या जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में रहता है? तो इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरुलेंट स्ट्रेन। जो है ग्रीन कलर के जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो उसमें कैप्सूल जो है वह प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो आपका यूरिक एसिड जो है वह एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन एबनॉर्मलिटी। प्रोटीन एबनॉर्मलिटी के लिए कौन सी मेथड का हम यूज़ करते हैं? तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड होती है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड होती है उसका यूज़ करके हम प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी की स्टडी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। सोडियम जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सोडियम जो है वह सोडियम जो है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर सिफिलिस रीजन रिएक्टिविटी में रिजल्ट फ्रॉम एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज। सिफिलिस के सीरोलॉजिकल परीक्षण में जो आपका रिएक्टिव होता है, रीजन रिएक्टिविटी होती है का तीव्र मतलब एक्यूट दीर्घकालिक क्रोनिक संक्रमण जैसे परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार का जो है परिणाम होगा सीरोलॉजिकल जब का सिफिलिस के लिए? तो आपका लूपस इरेथ्रोमेटस जो है वह आपका क्रोनिक इन्फेक्शन में हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ए वेराइटी ऑफ मीडिया में बी सेफ्टी स्टोर फॉर मंथ इज़ केयर इज़ टेकन टू। यदि सावधानी बरती जाए तो विभिन्न प्रकार के मीडिया को कई महीनों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। तो हमें किस प्रकार की सावधानी हमें रखनी चाहिए जिससे जो है जो हमारे कल्चर मीडिया होते हैं उन्हें हमें कई महीनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं? तो हमें जो है रिटेन देयर मॉइस्चर, हमें जो है मॉइस्चर जो है वह रिटेन करके रखना चाहिए जिससे जो हम जो हमारे कल्चर मीडिया जो होते हैं उसे हम कई सेवरल मंथ तक जो हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ स्पेसिफिक फॉर यूरिनरी ग्लूकोज। यूरिनरी ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डिप स्टिक जो टेस्ट है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिनरी ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन डिमोन्स्ट्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से किस जीव के विकास की सिस्टिक अवस्था सिस्टिक स्टेज को प्रदर्शित की जाती है नहीं की गई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म जिसका सिस्टिक स्टेज जो है वह डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता? तो
ट्राकोमोनास वेजाइनलिस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द रूल सरफेस एंड कवर स्लिप ऑफ द हीमोसाइटोमीटर। जो हीमोसाइटोमीटर होता है, इसकी जो सरफेस होती है और कवर स्लिप के बीच की जो दूरी है वह कितनी होती है? तो 0.1 mm जो है डिस्टेंस होता है हीमोसाइटोमीटर का, जो सरफेस और कवर स्लिप के बीच की दूरी में। दोस्तों, यदि ये MCQs आपके लिए थोड़ा से भी यूज़फुल हो रहे हैं या यूज़फुल हैं, तो आप इसे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एग्ज़ाम नज़दीक हैं, यदि जिस भी दोस्तों को, आप सभी सब्सक्राइबर को ये MCQs चाहिए, 2700 प्लस MCQs हैं, इसका PDF जो है वह हमको शेयर कर देंगे। आप सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपका सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें। हम आपको जो है 2700 प्लस जो MCQs का जो PDF है वो हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन डिटरमाइन method is recommended by the International Committee of Clinical Laboratory Standard and National Committee of Clinical Laboratory Standard। तो इसमें निम्नलिखित हीमोग्लोबिन निर्धारण विधियों में किसकी सिफारिश इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी एंड नेशनल कमेटी क्लिनिकल लेबोरेटरी के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें जो आपका साइन मैथ हीमोग्लोबिन जो मेथड है, इसका यूज़ जो है अपना नेशनल कमेटी जो क्लिनिकल नेशनल कमेटी होती है स्टैंडर्ड वाली, और नेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, जो वह ये साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड निर्धारण करती है हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए या डिटर्मिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, द कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन एंड। जो कीटोन बॉडी जो है में कौन कौन से जो है कंटेंट होते हैं? एक तो एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, एंड नेक्स्ट जो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जो है कंटेंट होता है कीटोन बॉडी में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द टीनिया सेजाइनेटा द लार्वल स्टेज डेवलप इन। टीनिया सेजाइनेटा का लार्वल स्टेज जो है वह विकसित होता है, कहाँ पर डेवलप होता है? तो आपका कैटल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीनिया सेजाइनेटा का लार्वल स्टेज जो है कैटल में डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, RH इम्यून ग्लोबिन इज़ गिवन टू NRHD। तो RH जो होता है, RH इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, किसको दिया जाता है RH इम्यूनोग्लोबिन? तो नेगेटिव मदर हु हैज़ डिलीवर्ड RH पॉजिटिव फीटस जब रहता है, तब जो है RH-NTD जो होता है वह इम्यूनोग्लोबिन उसको दिया जाता है मदर को। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ टेस्ट रिजल्ट आर विद इन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन, द रेशो ऑफ द रिजल्ट बायोंड द ±2 स्टैंडर्ड लिमिट विल बी आउट ऑफ। यदि परीक्षण का परिणाम जो है +-2 आ रहा है, तो उसके भीतर जो हम +-2 जो SD की जो लिमिट है से परीक्षण का परिणाम का अनुपात जो है वह क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा वह आपका 20 जो है वह इसका अनुपात होगा। तो राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फंजाई आर कॉमनली आइडेंटिफाई ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर। तो फंजाई कवक की पहचान आमतौर पर किन के आधार पर की जाती है? तो जो अपने जो फंजाई होते हैं उनकी जो है स्पाइरिलम एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पोर ऑन द हाइफी के आधार पर जो हम फंजाई को कॉमनली आइडेंटिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द मेचुरेशन ऑफ द ब्लड सेल्स द न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न विकम। रक्त कोशिका की परिपक्वता मतलब कि मेचुरेशन के दौरान जो है जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न बन जाता है। किस प्रकार का क्रोमेटिन पैटर्न बनता है इसमें? तो मोर डेंस जो है आपका क्रोमेटिन पैटर्न बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिग्री दैट ए प्रोसीजर डेराइव्ड फ्रॉम नॉन वैल्यू आर फॉर्म ए कैलकुलेटेड
मीन वैल्यू इज़ नॉन एज, किसी प्रक्रिया या प्रोसीजर किसी ज्ञात मान या परिकलित मध्य भाग मिलियन की डिग्री को कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन द फंक्शन ऑफ ग्लूमेरुलस इज़। जो यूरिन के निर्माण में फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ग्लूमेरुलस का क्या कार्य होता है? तो जो ग्लूमेरुलस का कार्य होता है वह आपका सिंपल फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है ग्लूमेरुलस का जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्ट्रिक्ट एनारोब्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्ट्रिक्टली एनारोब्स होता है, एनारोबिक होता है, एनरोब्स होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है स्ट्रिक्टली एनारोब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एबिलेटेड ल्यूकोसाइट काउंट विथ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट यूजुअली इंडिकेट। डब्ल्यूबीसी काउंट जब इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तब न्यूट्रोफिल जो है ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वह इंक्रीज़ होती है। तो वह किसको इंडिकेट करती है? तो यह जब न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होगी तब जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यह इंडिकेट करेगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्बुमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा और गामा ग्लोबुलिन आर इलेक्ट्रोफोरेटिक फंक्शन ऑफ। जिसमें जो है एल्बुमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, गामा ग्लोबुलिन आर में जो इलेक्ट्रोफोरेटिक फंक्शन कौन सा होता है इनका? तो इसमें जो है आपका सीरम प्रोटीन जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज़ आल्सो नॉन एज। इनमें से कौन से बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के रूप में भी हम जानते हैं? तो अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वह आपका प्री हेपेटिक बिलिरुबिन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, न्यू मेथिलिन ब्लू आर स्टेन यूज्ड फॉर काउंटिंग। क्रिसाइल ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथिलिन ब्लू स्टेन का यूज़ किसको कलर करने के लिए करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा रेटिकुलोसाइट को काउंट करने के लिए या स्टेन करने के लिए हम इन दो स्टेन का यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डाइल्यूट नॉर्मल यूरिन इज़ यूजुअली। जो नॉर्मल यूरिन को यूजुअली हम डाइल्यूट करते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा, हम क्यों डाइल्यूट करते हैं? पेल येलो कलर करने के लिए हम नॉर्मल यूरिन को डाइल्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुपरवाइटल स्टेन of red cell with a deficiency of G6PD will be demonstrate the presence of G6PD की कमी के साथ रेड ब्लड सेल में जो सुपरवाइटल स्टेन होती है उसको क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या किसको देखने के लिए हम करते हैं? तो हिंज बॉडीज़ को देखने के लिए जो है हम सुपरवाइटल स्टेन का यूज़ करते हैं। यह जो आपको हिंज बॉडी जो है आपकी रेड सेल में दिखाई देती हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट से बड़े बने रहते हैं, ये आपकी हिंज बॉडीज़ होती है। यह G6PD की डिफिशियंसी के कारण हमें दिखाई देती हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइट कलर जोन एडजेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मोसाइटिक इज़ द। तो प्लाज्मोसाइटिक जो होती है नाभिक के किस हल्के रंग का क्षेत्र होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन जो है आपका ट्रांसफेरिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजॉरिटी ऑफ आयरन इन द एडल्ट इज़ फाउंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। जो एडल्ट में जो है आयरन की मेजॉरिटी जो है किस रूप में जो है आपका कंटेंट होती है? तो आपका हीमोग्लोबिन के रूप में जो है आपका आयरन जो है वह कंटेंट होता है मेजर क्वांटिटी में, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इन द एरिथ्रोसाइट इज़ टू। एरिथ्रोसाइट में हेक्सोकाइनेस मोनोसाइट शंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, प्रोवाइड रिड्यूस ग्लूटाथायोनिन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन ऑर्डर टू हीमोग्लोबिन टू कंबाइन रिवर्सली
विथ ऑक्सीजन द आयरन मस्ट बी। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ विपरीत रूप से संयोजित करने के लिए आयरन होना चाहिए। तो जो आपका आयरन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से, तो माइलॉइड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इन फेरस स्टेज में जो आपका हीमोग्लोबिन जो है वह होना चाहिए। इन फेरस स्टेज में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इसके अंदर जो आपका आयरन कंटेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्टेट आर टेरड्रॉप सेल्स एंड एबनॉर्मल प्लेटेट मोस्ट क्लिनिकली कैरेक्टरिस्टिकली सीन। निम्नलिखित में से किस रोग में जो है टीयर ड्रॉप जो सेल्स होती हैं और एबनॉर्मल प्लेटलेट सबसे अधिक विशिष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं, किस कंडीशन में हमें दिखाई देती हैं, तो माइलॉइड मेटाप्लेसिया की कंडीशन में टीयर ड्रॉप सेल्स और प्लेटलेट जो है आपका वह एबनॉर्मल हमें दिखाई देती हैं माइलॉइड मेटाप्लेसिया की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द नॉर्मल एडल्ट द स्प्लीन एक्ट एज ए साइट फॉर। सामान्य वयस्क में जो स्प्लीन निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करती है। तो किस प्रकार, कौन से स्थल के रूप में यह कार्य करता है, कौन सी साइट में यह कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ इम्पर्टेड एंड एजिन सेल के रूप में यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आफ्टर रिमूवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन हीमोग्लोबिन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू। जो ब्लड सर्कुलेशन में लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं हटाने के बाद हीमोग्लोबिन टूट जाता है। हीमोग्लोबिन किस किस में टूटता है, तो आपका हीमोग्लोबिन जो आपका आयरन, प्रोटोफोरफायरिन और ग्लोबुलिन के रूप में यह आपका टूट जाता है। इन तीनों में आपका हीमोग्लोबिन जो है वह टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंज बॉडीज़ आर। हिंज बॉडी है, हिंज बॉडी क्या है, तो हिंज बॉडीज जो है आपका डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन इंक्लूजन दैट आर रेडली रिमूव्ड बाय द स्प्लीन। यह आपका हिंज बॉडीज़ होती है जो कि G6PD की डिफिशियंसी के कारण हमें आरबीसी के अंदर यह दिखाई देती है, जिसके लिए हम सुपर वाइटल स्टेन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 आर। इनमें से कौन सी सेल्स है जो कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिथ्रोसाइड, इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिथ्रोपोइटिन एक्ट 2। एरिथ्रोपोइटिन का कार्य, एरिथ्रोपोइटिन जो है वह क्या कार्य करता है, यह जो है आपका स्टिमुलेट करता है RNA सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोइड सेल्स, जिससे जो है आपका आरबीसी का फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस जो है वह आपका प्रोडक्शन जो है वह इंक्रीज हो जाता है, उसमें हेल्पफुल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सेल शेप इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड MCHC। बढ़े हुए इंक्रीज MCHC जब बढ़ता है, इंक्रीज्ड MCHC से कौन सी सेल्स का आकार जो सबसे अधिक जुड़ा होता है, तो इसमें कौन सी सेल्स हैं जिसमें जो है MCHC जब बढ़ता है तब वह उससे रिलेटेड होती है, तो स्फेरोसाइट जो सेल्स है इसके कारण जो आपका MCHC इंक्रीज्ड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड आर कॉमन टू हेरिडेटरी स्पेरोसाइट, हेरिडेटरी एलेप्टोसाइट, हेरिडेटरी स्टोमेटोसाइटोसिस एंड प्रोक्सिमल नॉन च्यूरल हीमोग्लोबिनूरिया। यानी कौन सा जो कंडीशन है जो कि जितनी सारी ये सेल्स हैं, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, एलेप्टोसाइटोसिस, स्टोमेटोसाइटोसिस या प्रोक्सिमल नॉन क्लोचर हीमोग्लोबिनूरिया जो है आपका पाई जाती है, तो इनमें ये सारी कंडीशन में आपकी रेड सेल मेम्ब्रेन जो है डिफेक्ट होती है, रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड सेल मेम्ब्रेन
जो है वो आपकी डिफेक्ट होती है, डिफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बायोरेट रिएक्शन फॉर द एनालिसिस ऑफ सीरम प्रोटीन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ। सीरम प्रोटीन के विश्लेषण के लिए बायोरेट जो टेस्ट हैं, बायोरेट रिएक्शन है, किस संख्या पर वह निर्धारित करती है? तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड पर यह निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द सीरम इज़ रेगुलेटेड बाय। सीरम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन, सांद्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम के कंसंट्रेशन को यह निर्धारित करती है, रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द लीवर बिलिरुबिन इज़ कन्वर्टेड टू। लीवर में बिलिरुबिन जो है वह कन्वर्ट होता है, परिवर्तित हो जाता है। यह जो आपका बिलिरुबिन डाई ग्लूकोनॉइड के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑस्मोलरिटी ऑफ ए यूरिन आर सीरम स्पेसिमेन इज़ मेजर्ड बाई ए चेंज इन द। सीरम या यूरिन में जो है यूरिन सैंपल में जो है पैरासेरोन मतलब ऑस्मोलरिटी किस परिवर्तन के द्वारा नापी जाती है? तो यह आपका फ्रीजिंग पॉइंट के परिवर्तन के द्वारा यह नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉयड इज़ एन एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड जो है एक अधिवृक्क मतलब कि एड्रिनल कॉर्टिकल जो स्टेरॉयड होता है वह हार्मोन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन, यह हार्मोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टू कंडीशन कैन फिजियोलॉजिकली एबिलिटेड सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कौन सी दो स्थिति जो है सीरम में जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज को बढ़ा देती है? दो, ग्रोथ और थर्ड ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वह इंक्रीज हो जाता है। यह फिजिकल कंडीशन है। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग एन इवोल्यूशन ऑफ एड्रिनल फंक्शन ए पेशेंट हैड प्लाज्मा कॉर्टिसोल डिटरमाइंड इन द मॉर्निंग आफ्टर अवेकनेस एंड इवोल्यूशन लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट दैट द मॉर्निंग वैल्यू विल हायर देन द एवोल्यूशन कंसंट्रेशन, दिस इज इंडिकेट ऑफ। ये लेबोरेटरी अधिवक्ता समारोह में वृद्धि के दौरान एक मरीज की प्लाज्मा जो कार्टिसोल जो है वह सुबह जगने के बाद और शाम को जो होता है, तो उसके लिए किस प्रकार का जो हम टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं किस अगर कंसंट्रेशन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मल फाइंडिंग के लिए ये नॉर्मल फाइंडिंग जो है इसका नॉर्मल इसका जो है आंसर हो जाएगा ये नॉर्मल फाइंडिंग। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, तो आप इसके जो है PDF आप हमसे ले सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम पे आके हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना आपने जो सब्सक्राइब किए हैं उसका, और आपको हम जो है जितने भी MCQs जो हैं 2700+ MCQs हैं हम आपको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रोफोरेटिक एनालिसिस बफर। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक एनालिसिस में जो बफर किस प्रकार का बफर जो होता है वो क्या काम करता है? तो इलेक्ट्रोफोरेटिक में जो बफर है आपका एक्ट एज ए कैरियर फॉर आयंस के रूप में यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द T3 रेजिन अपटेक टेस्ट इज़ ए मेज़र ऑफ। T3 रेजिन जो अपटेक परीक्षण किसका माप के लिए करते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लिए यह टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं T3। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लड PCO2 में बी मेजर्ड बाई। ब्लड में जो PCO2 है किसके द्वारा हम मेज़र करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ब्लड pH एंड टोटल CO2 कंसनट्रेशन के द्वारा जो हम ब्लड PCO2 को मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ अनस्टेबल इफ़ ए ब्लड स्पेसिमेन इज़ लेफ्ट स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर फॉर
8 आवर बिफोर प्रोसेसिंग। यदि ब्लड सैंपल का जो टेस्ट है हम 8 घंटे में रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट जो है वह डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा टाइम जो है वह डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ग्लूकोज जो है टेस्ट जो है वह डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके लिए हम सोडियम फ्लोराइड वाले जो बॉल्ब है उसमें हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मेजर सीरम ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ। इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम सीरम में क्या देखते हैं, तो ट्रांसफेरिन जो है वह हम देखते हैं, जिससे हमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमें दिखाई देती है। TIBC जो है वह काउंट करने के लिए हम ट्रांसफेरिन के द्वारा हम मेज़र कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लाइट ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम वाइट लाइट विथ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो है एक स्पेसिफिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को सफ़ेद प्रकाश के साथ अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के द्वारा जो है हम वाइट लाइट जो है उसको हम अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्बेंस of a solution may be converted the percent transmitted T using the formula। हम किस प्रकार का फार्मूला का यूज़ करके जो है एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिट परसेंट को हम मेज़र करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा log 2 + log %T। यह फार्मूला का यूज़ करके हम जो है एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो हम मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए कंडीशन विच एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन इज इंक्रीज्ड इज। वह कौन सी स्थिति में जो है आपका एरिथ्रोसाइट में प्रोटोपोरफायरिन जो है वह आपका बढ़ जाता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में प्रोटोपोरफायरिन जो है वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सीरम ऑस्मोलैरिटी दैट इनकॉर्पोरेट ए करेक्शन फॉर द वाटर कांस्टेंट ऑफ प्लाज्मा इज। जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी की गणना के लिए जो हम कौन से फार्मूला का यूज़ करके हम जो है प्लाज्मा में जितना वाटर है उसके कंसंट्रेशन को हम जो है वह सुधार करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है सोडियम + 2x ग्लूकोज अपॉन 20 × 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फार्मूला का यूज़ करके हम जो है सीरम में जो आपके ऑस्मोलैरिटी होती है उसको उसमें ब्लड वाटर कितना है उसके कंसंट्रेशन को हम मेज़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेकन व्हेन अटेम्प्टिंग द टू रिपेयर ए पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज। किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत का प्रयास करने के समय उठाया जाने वाला पहला कदम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, टर्न द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ऑफ करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड % इन द ब्लड इज़ इन द फॉर्म ऑफ। जो ब्लड में जो है अधिकांश CO2 किस रूप में पाया जाता है। तो अधिकांश जो CO2 आपका बाइकार्बोनेट आयन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टैटिकली टर्न फॉर द एवरेज वैल्यू इज़ द। स्टैटिकली जो है एवरेज वैल्यू जो हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो मीन जो आपका एवरेज वैल्यू के रूप में हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एन इंडेक्स ऑफ प्रेसियंस इज स्टैटिकली नॉन एज द। जो प्रेसियंस का जो सूचकांक है उसको सांख्यिकीय रूप में क्या कहा जाता है। तो इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CB के रूप में जो हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इज़ द कलेक्शन फॉर द डाटा स्टैटिकली नॉन एज द।
डाटा के संग्रहण करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सबसे अधिक जो है सांख्यिकी कौन से मूल्य से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो मोड जो है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोड के द्वारा जो हम जितनी भी वैल्यू होती है स्टैटिकली उसको हम संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट इज़ स्टैटिकली नॉन एज द, जो किसी डाटा सेट के मध्य मान की सांख्यिकी रूप से कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि ये MCQs आपको पसंद आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।